नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। अगर आप इस फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आई एम श्योर कर ही रहे होंगे, तो आपके लिए ये आज का शो देखना बहुत जरूरी है और आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ठग आपकी जेब काटने के लिए भी तैयार बैठे हैं। दिलचस्प आंकड़ा है, मगर सच है कि दुनिया भर में 31% के साथ सबसे ज्यादा साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं भारतीय। और इसी को देखते हुए कुछ दिन पहले आपको याद होगा, एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्ठल ने भी साइबर फ्रॉड को लेकर लोगों को आगाह किया था। उन्होंने ऐसे किसी फर्जी कॉल से बचने की सलाह दी थी जो आपके बैंक डिटेल मांगते हैं, ओटीपी की मांग करते हैं। इसके अलावा भी सिर्फ विट्ठल साहब की प्रॉब्लम नहीं है, ये चिंता जग जाहिर है। और जैसे जैसे फेस्टिव सीजन नजदीक आ रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं। इसलिए आज हम आपको थोड़ा सा सतर्क करने की कोशिश करेंगे, जागरूक करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप और हम मिलकर इस दिवाली निकालें फ्रॉड का दीवाला। पहले देखिए रिपोर्ट, लौटते हैं मेहमानों के साथ। ऑनलाइन शॉपिंग और लेन देन के बढ़ते चलन के साथ साइबर फ्रॉड के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। खासकर फेस्टिव सीजन में लोग लुभावने ऑफर के मुंह में फंसकर साइबर ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साइबर ठगों ने 2019 में भारत में 1.2 लाख करोड़ को चूना लगाया। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के 2021 ग्लोबल टेक सपोर्ट स्कैम रिसर्च रिपोर्ट की माने तो 2020 में दुनिया में सबसे अधिक 31% भारतीय ठगी का शिकार बने हैं। इसमें सबसे ज्यादा लोग फ्रॉड पॉपअप ऐड या विंडो के जरिए ठगे गए हैं। फर्जी ईमेल, रिडायरेक्ट वेबसाइट के जरिए भी लोग हैकर्स के झांसे में आए हैं। भारत में 2021 में जितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, उन्होंने औसतन 15,334 रुपए गंवाए हैं। समझते हैं कि आखिर कैसे होता है साइबर फ्रॉड। दरअसल ठग लुभाने वाले ऑफर के साथ मेल, कॉल या मैसेज करते हैं और आपके झांसे में आते ही आपसे संवेदनशील जानकारियां चुरा लेते हैं, जैसे जीरो बैलेंस अकाउंट, नया क्रेडिट कार्ड जारी करने या आपकी ईएमआई कम कराने के बहाने वो आपको ठगी का शिकार बनाते हैं। आमतौर पर साइबर ठग कॉल के जरिए आपको लो इंटरेस्ट पर लोन दिलाने या फर्जी कस्टमर केयर नंबर के जरिए आपके ट्रांजैक्शन को ईएमआई में तब्दील करने के बहाने आपसे ओटीपी मांग लेते हैं और पलक झपकते ही आपके अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं। अब इससे बचने के उपायों पर बात करते हैं। आप किसी भी संदेह वाले मेल, कॉल या मैसेज को इग्नोर करें। किसी से भी एटीएम पिन, क्रेडिट कार्ड नंबर और सीवीसी नंबर, ओटीपी नंबर साझा न करें। ऑफिशियल वेबसाइट से ही कस्टमर केयर नंबर लें। वेब पर आने वाले कुकीज को डिलीट कर दें। सोशल वेब प्लेटफॉर्म पर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते वक्त सावधानी बरतें और निजी जानकारियों को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर न डालें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको साइबर ठगी से बचा सकते हैं। अगर आप साइबर ठगी के शिकार हो भी जाते हैं तो आप भारत सरकार की नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in में शिकायत कर सकते हैं। वहीं अगर आपके अकाउंट से कोई फ्रॉड होता है तो इसकी जानकारी तत्काल बैंक को दें। फिलहाल साइबर फ्रॉड से लड़ने के लिए आरबीआई और सरकारी एजेंसियां मिलकर लगातार काम कर रही हैं, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज के शो में हम कुछ सवाल पूछेंगे अपने मेहमानों से और चर्चा का सार निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सवाल क्या है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश कर लेते हैं। आज के सवाल, सबसे पहला सवाल यही है कि फेस्टिव सीजन में कैसे कैसे फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये बताना जरूरी है कि फ्रॉड्स के कैसे कैसे तरीके हैं। आपको पता ही नहीं चलता है कि फ्रॉड हो कौन सा रहा है, इसलिए सबसे पहले आपको तरीके बताएंगे, कौन कौन से फ्रॉड्स हो रहे हैं, पूछने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। दूसरा सवाल, ऑनलाइन फ्रॉड से आखिर बचा तो बचा कैसे जाए, क्या कोई तरीका है? स्वाभाविक तौर पर कई तरीके हैं, लेकिन वो तरीके क्या हैं, आज समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरा सवाल होगा आज का, अगर फ्रॉड हो गया तो फिर क्या करें, कहां जाएं, कैसे शिकायत करें? क्या वाकई ऑनलाइन फ्रॉड होने के बाद आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है? क्या जो फ्रॉड करते हैं वो शिकंजे में आएंगे या नहीं आएंगे? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो ये हैं आज के हमारे 3 खास सवाल।
अब आज के मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आज 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अमित दुबे साहब, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं मधु एकम्बरम साहब, जो कि सीईओ हैं क्रेजी बी के। मधु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं नितिन भटनागर साहब, एसोसिएट डायरेक्टर हैं पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल के। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे शिकायतें हमारे पास आ रही हैं, हम अखबारों में और दूसरे माध्यमों से भी पढ़ रहे हैं कि लोग लगातार ठगी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन फेस्टिव सीजन के करीब आते ही किस किस तरह के फ्रॉड ज्यादा हो रहे हैं? आप लोगों के ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? कैसी शिकायतें आपको मिल रही हैं? आई थिंक दीपक, देखिए, साइबर क्रिमिनल्स जो है ना, फेस्टिव सीजन को बहुत अच्छी तरीके से कैश करना चाहते हैं। और इस टाइम में हम लोग जो बहुत ही कॉमन फ्रॉड्स होते हैं वो ये है कि जब आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो आप फ्रॉडस्टर्स को भी ये पता है कि आप शॉपिंग कर रहे हैं और आपको वो चीज डिलीवर होने वाली है, और उसी को लेके ही आपके साथ आप फ्रॉड किए जाते हैं, आपको टारगेट किया जाता है, क्योंकि आपको ये कहा जाता है कि ये अटैक वेक्टर है उनके लिए। और परचेज को लेके, बायर्स परचेज को लेके जब कोई शिपमेंट आने वाला होता है या फिर शिपमेंट डिले हो गया है, उसके लिए कस्टमर केयर पे कॉल करना शुरू करता है, या फिर उनको कॉल किया जाता है कि आपका डिलीवरी पैकेट थोड़ा सा डिले हो गया है, और या फिर आप कोई नया परचेज करना चाहते हैं या कोई आप एक्सचेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपने जो खरीदा था वो खत्म हो चुका है और हमारे स्टॉक में नहीं है, अगर आपको चाहिए तो वो थोड़े दिन बाद मिलेगा। इस तरीके से कस्टमर को ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देके उसी के साथ साथ उनको ट्रैप किया जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन अटैक वेक्टर है जो कि फेस्टिव सीजन में साइबर क्रिमिनल्स कंज्यूमर्स के साथ यूज करते हैं, और कई सारे कंज्यूमर्स इसके चंगुल में फंस भी जाते हैं। और यहीं पे सारी कहानी शुरू होती है। फ्रॉडस्टर्स फिर आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रू कोई आपके मोबाइल में या फिर आपके डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कुछ रिमोट एक्सेस लेके कुछ एप्लीकेशंस अपलोड करवाएंगे, और उसका एक्सेस लेके आपसे वापस आपकी सारी डिटेल्स को या तो की स्ट्रोक्स के थ्रू जो आप टाइप कर रहे होंगे उसके थ्रू आपके हैकर्स अपने पास लेंगे, या फिर कुछ और तरीकों से उन डिवाइसेस का एक्सेस लेके आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करेंगे। सो ये एक बहुत ही कॉमन अटैक वेक्टर है जो आज के टाइम में फेस्टिव सीजन में साइबर क्रिमिनल्स यूज कर रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, और एक नए तरीके का एक हथियार इजाद किया है। और जो पारंपरिक ही कहेंगे कि आपको लुभावना ऑफर दे दिया, कह दिया कि साहब आपकी लॉटरी लगी है, या किसी टीवी शो, किसी टीवी गेम शो के नाम पर आपको कह दिया कि साहब आपको तो शो में आने का मौका दिया जा रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल्स भरिए और आप आए। तो ये ऑफर्स के चक्कर में लालच भरे जो लिंक्स आपको भेजे जाते हैं, अमित दुबे, ये भी एक कॉमन, बहुत ही आजकल कॉमन हो चुका है। लिंक पे आपने क्लिक जैसे ही किया, आपकी सारी डिटेल्स हैकर्स के हाथ में है और अब वो आपको चूना लगाने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, इसको हम फिशिंग और विशिंग अटैक बोलते हैं। जैसा कि नितिन जी बोल रहे थे कि ईमेल भेजेंगे या व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, ऑफर आएगा और या कॉल आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं और ऐड करूंगा कि यदि आप गूगल पे कोई चीज सर्च कर रहे हैं, आप तो सिर्फ सर्च कर रहे हैं कि मुझे एक फोन चाहिए, आईफोन चाहिए या कोई पर्टिकुलर लैपटॉप चाहिए, वो जो सर्च का कीवर्ड है उसकी बेस पर आपको एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं, पॉपअप्स आने लगते हैं। वो पॉपअप सिर्फ ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस के नहीं होते, वो एडवर्टीजमेंट भी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं। तो उसमें से करीब 30-40% ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कीवर्ड्स के बेस पर आपको उन वेबसाइट्स को प्रमोट करती हैं जो फ्रॉड के लिए बनाई गई हैं। तो लोग क्या करते हैं कि उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसने अभी कीवर्ड सर्च किया था, थोड़ी देर बाद फेसबुक में एडवर्टीजमेंट आ गया, किसी और गूगल पे उसको ऐड दिख गया, वो ऐड जानबूझ के उनको पुश किया जाता है क्योंकि आपने सर्च किया था। उसके बाद जब आप क्लिक करते हैं तो आप ऐसी किसी वेबसाइट पे जाते हैं जो आपको बहुत हैवी डिस्काउंट दे रही होती है और बड़ी ऑथेंटिक सी लगती है, लेकिन वो फेक होती है, फ्रॉड होती है, और उसमें लोग फिर फंसते हैं। तो ये जो चेन है, ये समझने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि चूंकि आपने किसी और व्हाट्सएप का मैसेज क्लिक नहीं किया या आपने कोई दूसरे के द्वारा दी गई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, आप तो खुद ही किसी एडवर्टीजमेंट के उसमें आ गए
और वो एडवर्टीजमेंट बड़ी नेचुरल तरीके से आपको दिखाई गई, वो नेचुरल नहीं है। वो आपके सर्च के बेस पर आपको ट्रैप करने के लिए भेजी गई थी। ये बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज होता है लोगों के लिए। लोग बाद में कहते हैं कि नहीं साहब, वो दोनों अलग चीजें थी। वो उस तरीके से ट्रैप होते हैं। और जो रेगुलर तरीके हैं वो तो इसलिए ज्यादा अभी कारगर हो जाते हैं क्योंकि लोग प्रेशर में होते हैं, उनको जल्दी प्रोडक्ट चाहिए, उनको डिलीवरी नहीं मिल रही होती तो उस प्रेशर में आ जाते हैं। फिर गूगल पर सर्च करके सपोर्ट नंबर ढूंढते हैं। सपोर्ट नंबर दिया आप गूगल पर सर्च करेंगे तो फ्रॉडस्टर अपने नंबर डाल देते हैं लोगों के, और अपना एसईओ करके उनके नंबर ऊपर दिखाई देते हैं। तो जब आप कॉल करते हैं आपको लगता है कि आप उस कस्टमर केयर में कॉल कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो नंबर कोई क्रिमिनल उठाता है और फिर वो आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रैप करना शुरू कर देता है कि आपका पैसा वापस कर देते हैं या आप नया प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसा बताया नितिन जी ने। लेकिन वो शुरुआत उसकी वहीं से होती है कि आपने खुद गूगल पे सर्च किया था, आपको एक नंबर मिला, आप उस पर भरोसा किया और आप उस आगे चलते चले गए। तीसरा कि आपकी जो पैनिक सिचुएशन है उसका फायदा उठाते हैं लोग, क्योंकि कोई भी कहीं है आपका रिलेटिव या कोई भी और उसके नंबर से आपको मैसेज आता है, व्हाट्सएप भी आ सकता है। एक लोगों के मन में मिथ है कि व्हाट्सएप हैक नहीं होता है, लगातार व्हाट्सएप हैक हुए क्योंकि लोग इग्नोरेंट होते हैं और उस चक्कर में उनका ओटीपी निकल जाता है। और कई बार ऐसे कई सारे गेम हम इंस्टॉल कर लेते हैं जो ओटीपी शेयर कर रहे होते हैं, हमारा एसएमएस शेयर कर रहे होते हैं कस्टमर के संग। तो वो एक स्टेप होता है कि बच्चे के थ्रू आपके फोन में घुसा, क्योंकि वो बच्चा कोई गेम खेलना चाह रहा था, उसको कोई पॉपअप आया, उसने गेम इंस्टॉल कर लिया, बट उस गेम की वजह से उसके सारे एसएमएस अब कोई क्रिमिनल देख पा रहा है। और फिर नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है कि फिर उसको फोन करके उसका लॉगिन पासवर्ड डलवा के ओटीपी मंगवाया जाएगा और इवेंचुअली ओटीपी सामने पहुंच जाएगा। तो कई तरीके से आपको घेरा जाएगा, ये ध्यान रखिए। आपको कोई एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं बचा सकता। आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी लालच में नहीं आना है, किसी और की कही हुई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है, और कभी भी ये ध्यान देना है कि चाहे वो कितना भी ऑथेंटिक वेबसाइट लग रहा हो, उसको प्रॉपर चेक कीजिए। किसी भी अननोन वेबसाइट के थ्रू खरीदारी बिल्कुल मत कीजिए। बिल्कुल। और अब तो क्यूआर कोड और यूपीआई पिन जो कि बहुत सेफ माने जाते थे, सेफ ही अभी भी हैं, लेकिन आपको अपने झांसे में लेकर इनका इस्तेमाल करके भी आपको ठगा जा सकता है। तो इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन मधु, बचा कैसे जाए? हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद लोगों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के प्रति चलन भी बढ़ा है, लोग प्रेफर भी कर रहे हैं। सारे डेटा जो आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि ज्यादातर ट्रांजैक्शंस अब ऑनलाइन हो रहे हैं या कार्ड्स पेमेंट के थ्रू हो रहे हैं। और यही तो वो चीज है जो ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स को चाहिए कि लोग ऑनलाइन पेमेंट्स करें, लोग कार्ड्स के जरिए पेमेंट्स करें, अपने फुटप्रिंट छोड़ें और हम उनको पकड़ें। तो फिर बचें कैसे सर? पहली बात, सारे दर्शकों को नमस्कार और दिवाली के एडवांस विशेस। देखिए, पहली बात यह है कि फ्रॉड ई कॉमर्स वेबसाइट जो रहता है, जहाँ पे हाई डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, और जैसे हम लोगों ने सब लोगों ने बात किया यहाँ पे, तो वहां पे मेरा कस्टमर से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो लोग इस त्योहार के सीजन या फेस्टिवल सीजन में थोड़ा जाने माने पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट से ही शॉपिंग करें। बल्कि काफी सारा वेबसाइट्स जो काफी हाई डिस्काउंट्स ऑफर कर लेते हैं ईमेल से, एसएमएस के दौरान, तो कस्टमर से पेमेंट्स भी करवा लेते हैं और प्रोडक्ट्स का कभी डिलीवरी नहीं होता है। तो इन सब से बचने के लिए थोड़ा जाने माने और पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करना थोड़ा एक जरूरी बात है। सेकेंड चीज क्या होता है कि काफी फेक ई कॉमर्स वेबसाइट्स होते हैं। ये वेबसाइट्स फ्लिपकार्ट या अमेजोन की तरह ही दिखते हैं, बट असल में वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन नहीं होते हैं। अगर ब्राउजर में इन वेबसाइट्स का यूआरएल देखे तो वो flipkart.com या amazon.com नहीं दिखता है, कुछ और ही दिखता है। जनरली ये फेक कॉमर्स वेबसाइट्स ईमेल्स में, लिंक्स में भेजे जाते हैं। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए मेरा और एक रिक्वेस्ट कस्टमर से ये रहता है कि यूआरएल्स को कभी भी चेक करो। अगर वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसे ही दिखे, एक एड के थ्रू आपने उस वेबसाइट पे चले गए हो, तो यूआरएल्स ब्राउजर में यूआरएल का चेक करें कि वो flipkart.com या amazon.com उसी स्पेसिफिक यूआरएल पे वो एक्चुअली शॉपिंग कर रहे हैं। या उससे भी सेफेस्ट मेथड ये है कि वो अपना ऐप इंस्टॉल कर ले, फ्लिपकार्ट ऐप या अमेजोन ऐप इंस्टॉल करके उन ऐप से वो शॉपिंग अपना करें। तीसरी चीज तो और एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी रहता है। ये सारे मोबाइल्स और अपना पीसीस में रहता है। अगर किसी ने इंस्टॉल नहीं किया तो उसको इंस्टॉल करें, अगर किसी ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है तो उसको अपग्रेड करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिशिंग अटैक्स जो भी रहते हैं वो थोड़ा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी उसको डिटेक्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। रही बात पासवर्ड्स, पिन नंबर्स, यूजर आईडीज, जहां पे भी हमें डाउट्स रहता है तो वहां पे शेयर ना करें। कोई भी ऐसे ऑथेंटिक वेबसाइट्स या ऑथेंटिक ई कॉमर्स वेबसाइट्स या बैंक्स जो भी है, वो कभी भी उनका पिन नंबर्स, पासवर्ड्स कभी पूछता नहीं है। तो वहां पे लोगों को और ग्राहकों को उनका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। लास्ट चीज मैं और एक कदर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि
अभी ये सारे शॉपिंग जो फेस्टिवल या फेस्टिव सीजन में जो भी होता है उसमें 20 to 25% EMI स्कीम्स में होता है। काफी लोग EMI स्कीम्स और लोन लेके इसका शॉपिंग करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि एक EMI फ्रॉड या हम लोग पैसा आपको लेंडिंग करेंगे या लोन्स देंगे बोल के वहां से भी एक फ्रॉड शुरू हो जाता है। तो इन सब विषयों में मैं यही बोलता हूं कि कस्टमर उन्हीं पोर्टल्स और उन्हीं ई-कॉमर्स और उन्हीं लेंडर्स को ट्रस्ट करें जहां पे वो ऑलरेडी उनका ग्राहक है, और नया जो चीज है, नया लेंडर है, नया ई-कॉमर्स है, वहां पे ज्यादातर ट्राई करने से थोड़ा बहुत होशियारी से ट्राई करें और नहीं करना भी अच्छा है, और एप्स यूज करें। तो इस दीपावली पर कहीं आप लुभावने ऑफर्स के चक्कर में, लॉटरी के चक्कर में या दूसरे झांसों में आकर कहीं अपनी गाढ़ी कमाई लुटाना बैठे, इसलिए आज हम आपकी करा रहे हैं तैयारी ताकि इस दिवाली हम निकालें फ्रॉड का दिवाला। नितिन, अगर किसी के साथ फ्रॉड हो भी गया है तो अब उसे क्या करना चाहिए? आई थिंक दीपक, आई थिंक यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो क्रिएट किया है, आई थिंक वो बेस्ट एक सॉल्यूशन है। इमीडिएटली आपको तुरंत ही आई थिंक यू हैव टू कॉल 155260 व्हिच इज अ 24/7 नंबर, एंड यू हैव टू रजिस्टर दैट कंप्लेंट इमीडिएटली सो दैट कि आपका जो बैंक है, जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें आपके जो मनी जो आपका लॉस हुआ है उसको ब्लॉक किया जा सके, और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ आपके पैसे को वापस भी किया जा सके। सो एक ये मनी प्रिवेंशन, पैसे को बचाने का, लॉस से बचाने का सबसे आसान तरीका है। इमीडिएटली जैसे ही आपको पता लगता है किसी मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू, आपको तुरंत इस नंबर पे कॉल करना है, और हो सके तो अपने बैंक में जाके भी इसको इन्फॉर्म करिए जिससे कि प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक किया जा सके। ऑलराइट, मधु जी, आखिर क्या कोई तरीका ऐसा है रिकवरी का? हम देख रहे हैं कि ऐसे मामलों में केसेस रजिस्टर तो हो जाते हैं लेकिन वो लटके रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा तंत्र इतना मजबूत नहीं है कि वो ट्रेस करके वापस ग्राहक को उसका पैसा या प्रोडक्ट दिलवा पाए। ऐसी सूरत में क्या करें फिर? देखिए, एक थोड़ा बहुत चेतावनी से ये यहाँ पे शॉपिंग करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम लोग कुछ शॉपिंग कर रहे हैं तो अभी फेस्टिव सीजन में नहीं, कभी भी एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि जहां पे भी हम लोगों का एक फ्लो रहता है, एक शॉपिंग का एक फ्लो रहता है, वहां पे स्क्रीनशॉट्स लेते जाना है। स्क्रीनशॉट्स लेने से यहाँ पे कुछ रेफरेंस आईडीज रहता है या कौन सा पेमेंट गेटवे से हमने यूज किया था, इन सब का जो भी है एक उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है। तो ये कभी भी काफी यूजफुल रहता है। तो ये एक मेरा कस्टमर से एक दरख्वास्त है कि हाँ, ये थोड़ा बहुत काफी एक स्ट्रेनफुल प्रोसेस है कि मतलब हर कोई स्क्रीन पे मैं जाके अपना फोटो खींचता रहूंगा या उसका स्क्रीनशॉट लेता रहूंगा, बट ये काफी एक अच्छा रिकॉर्ड बन जाता है। क्योंकि अगर हम लोग जाके एक कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज भी करें, बैंक के साथ दर्ज करें या साइबर क्रिमिनल के, बिल्कुल मधु जी, आपने इंपॉर्टेंट बोला कि स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए, थोड़ा सा स्पेस आपका भरेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो कम से कम आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। अमित दुबे, बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा, अनचाहे जो पॉपअप्स आ जाते हैं या लिंक्स वगैरह आते रहते हैं, इनको रोकने का भी कोई उपाय है क्या? देखिए, बिल्कुल आप कुकीज डिसेबल कर सकते हैं। आप जो पॉपअप डिसेबलर फीचर होता है ब्राउजर्स के, उसको जाके इनेबल कर दीजिए, तो इस तरह के पॉपअप नहीं आएंगे। इसके अलावा जो रिकवरी के लिए मैं कुछ सजेशन देना चाहूंगा कि देखिए, पैसा आपका किसी दूसरे के अकाउंट में जाता है और जो इनिशियल 2-3 आवर्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आरबीआई की भी यही गाइडलाइन है कि यदि आप 3 दिन के अंदर रिपोर्ट करते हैं तो 100% पैसा वापस होता है, नहीं तो पैसा कम होने लगता है, मतलब जो रिकवरी के चांसेस है कम हो जाएंगे। लेकिन वो पैसा भी कब वापस होता है, उसमें एक कंडीशन है कि आप कस्टमर की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो उसका वो बैंक्स बेनिफिट उठाते हैं। तो मेरा जो सजेशन है कि जब भी ऐसा हो जाए तो आपको तुरंत रियलाइज हो जाता है। यदि लेट रियलाइज हो तो वाकई आपका नुकसान हो चुका है। अदरवाइज यदि तुरंत हो तो सबसे पहले बैंक को फोन करके ये ट्रांजैक्शन जहां भी हुआ, जिस बैंक अकाउंट में हुआ है, वहां पर आपको लाइन मार्किंग करानी पड़ेगी, वहां पैसा ब्लॉक कराना पड़ेगा। इस जैसे वो पैसा वहां ब्लॉक होता है, क्योंकि या तो वो एटीएम से विड्रॉ करेगा या बैंक अकाउंट ट्रांसफर करेगा, एटीएम से बड़ा अमाउंट एकदम से विड्रॉ होता नहीं है। तो मैंने देखा है चांसेस कि वहां पे पैसा ब्लॉक हो जाता है, और यदि वहां ब्लॉक हो गया तो फिर आपका पैसा वापस आएगा, उसकी गारंटी है 100%। बिल्कुल, ये एक एक्शन तुरंत ले लें, बैंक को बोल के कि साहब ये हुआ है, गलत ट्रांजैक्शन हो गया है, आप इसको सामने वाला इस अकाउंट्स में इसको ऑलराइट अमित, तो ये हैं वो खास टिप्स जो आपको ध्यान में रखने इस फेस्टिव सीजन, ताकि पहले तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। और जो बुनियादी बातें हमेशा हम बोलते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स बोलते हैं, ओटीपी शेयर नहीं करना है, कार्ड नंबर, बैंक डिटेल्स कहीं शेयर नहीं करनी, कोई नहीं मांगता है ये। अगर कोई मांग रहा है तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है।
इसकी शिकायत करें, शेयर नहीं करना है। और दूसरा, अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो क्या करना है, हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अमित, थैंक यू सो मच। मधु जी थैंक यू। नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों आए हमारे शो पर और आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। तो हैव अ सेफ दीपावली, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दें, नमस्कार।